नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर धरना प्रदर्शन चला हुआ है, पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो प्रधान हैं संधू साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी। तो आज फिर दोबारा धरना प्रदर्शन आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, क्या कहना चाहोगे? कहना तो ये चाहेंगे जी, कई बार जो एक्शन साहब हैं उनके साथ 3-4 बार संगठन की बैठक हो चुकी है और उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है भाई जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, परंतु आज तक उन्होंने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। बार बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं और कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो उसमें बैठक में थी, एक तो 15/4/2021 को बैठक हुई जी। उसमें भी कर्मचारियों ने अपनी बातों को रखा जी। और एक्शन साहब ने ऐसे बात करी जैसे कल या परसों इन मांगों ने पूरी कर देगा, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज हम 22/11/2021 में बैठे हैं, आज तक उन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जी। बात करेंगे मांगों के बारे में। तो आपकी जो मांगे रहती हैं, कर्मचारियों की जो मांगे रहती हैं, कौन कौन सी उनकी मांगे रहती हैं? मांग तो जी सबसे पहली बात तो ये जी वेतन की बात वो है जी। और जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से 5-7 तारीख तक हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारी को वेतन मिल जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी है। परंतु यहाँ तो 10-10, 11-11 महीने हो गए कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। बगैर वेतन के किस तरह तो काम चलाएंगे, किस तरह अपना कारोबार चलाएंगे, किस तरह बच्चों की पढ़ाई पर और अपना कैसे गुजारा करेंगे। तो ये तो बहुत ही अन्याय हो गया है। क्या कुछ कहना चाहोगे? दोबारा फिर धरना प्रदर्शन चला हुआ है। देखिए सर, मतलब हमारी लगातार मांगे हैं। पहले एक्शन साहब से कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, खाली मीठी गोली देने वाला काम कर रहे हैं। कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही, ठीक है। अब बार बार कहने के बावजूद भी मतलब एसडीओ एक्शन मतलब कोई बोलता है सैलरी के बारे में तो मतलब धमकी वाला काम करते हैं, किसी ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी की मतलब वो कर देते हैं। कुछ यहाँ आउटसोर्सिंग के मतलब 5-6 कर्मचारी ऐसे लगा रखे हैं, नकली सुपरवाइज़र, जिसको सुपरवाइज़र की पोस्ट दे रखी है, ठीक है। वो मतलब उनके साथ वो सारी साइड है, मतलब कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, किसी की तनख्वाह कटवा रहे हैं, किसी की ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ करवा रहे हैं, मतलब शोषण की बात कर रहे हैं। 11 महीने के बाद उनके पास कोई सैलरी पैसे अगर नहीं मिले तो उसका गुजारा किस प्रकार से चल पाएगा? श्रीमान जी ऐसे है, एक्शन साहब से कई बार बातचीत तो दौर हो चुका है। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए थे, एक्शन साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब की मिलीभगत से उन द्वारा वेतनमान मांगने से, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा से स्कूल से बच्चों को हटा दिया गया है। दूध वाला दूध से मना करता है, राशन वाला राशन से मना कर दिया है। उनके बच्चे आज भूख का कगार पे खड़े हैं, लेकिन वेतनमान मांगने से उन 60 या 65 कर्मचारियों को तो हटा दिया गया है। वहाँ वेतन मांगने आप घर चले जाओ, जब हमारे पास बजट आएगा, पैसे आएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। 40-45 आदमी हैं जिनकी 10-11 महीने का वेतनमान हो चुका है, उनको भी इसी प्रकार से एसडीओ एक्शन द्वारा धमकी दी जाती है, अगर आप वेतन मांगेंगे तो आप कल से छुट्टी है, आप अपने घर रहिए। यहाँ वेतन के बारे में बोला जाता है, ऐसा कौन सा अधिकारी, किस अधिकारी ने बात की? एक्शन साहब भी कहते हैं, एसडीओ साहब भी कहते हैं, जेई साहब भी कहते हैं। इसमें एक प्ले हो रहा है इन अधिकारियों द्वारा। अगर ज़्यादा कोई यूनियन का पदाधिकारी इनके साथ बात करता है तो ये कह के टाल देते हैं, भाई आप ठेकेदार से बात करो जिसने आपका वेतन मान दिया है। हम ये कहते हैं जी ठेकेदार कौन है, हमारा लिस्ट दी जाए, बताया जाए। आज तक कोई भी ठेकेदार का नाम लिस्ट नहीं दी गई। वह किसकी आउटसोर्सिंग कर्मचारी की किस महीने की किस ठेकेदार के खाते में पैसे गए हुए हैं, सरकार द्वारा कन्फर्म लगाए हुए हैं। रेगुलर भी हैं और टर्म अपॉइंटेड जो 18 साल से लगे हुए हैं, उनको हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक सुपरवाइजर का पदाधिकारी बना के थोपा हुआ है, जबकि हमारी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा है। वह हमारे रेगुलर कर्मचारियों को वो धमकी देते हैं, वह मेरे आदेश है एसडीओ एक्शन के, आपने ये काम करना पड़ेगा, आप नहीं करते तो आपकी छुट्टी है, आपको कोई सामान नहीं दिया जाएगा। कोई जेसीबी के नाम से कुटेजना बनाता है, वो रसीदें बनाता है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीना वो कमाते हैं और उनको दूसरी यूनियन के अधिकारियों को 1 साल से। अच्छा। हाँ, सुक्की दिवाली मनी है जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? एक बार तो यह कहना चाहूँगा जी, तनख्वाह ठीक है हमारी बच्चियाँ का ठीक, हमारे को तनख्वाह हर महीने की 7 तारीख तक मतलब सभी को मिल जानी चाहिए जी। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी हैं, टर्म पेंटी हैं जी। हमारे को मतलब शोषण किया जा रहा है जी, हमारा कच्चे कर्मचारी हम
18 साल से हम इस डिपार्टमेंट को अपनी सेवा दे चुके हैं जी, और निष्ठा और अपनी पूरी मतलब कर्म के साथ हम इस कार्य को करते हैं। पानी देना पब्लिक को, लोगों को जल सेवा करना। लेकिन हमारे तनख्वाह के मामले में हमारे को ये कह दिया जाता है कि आपकी ये नहीं हुई कि चंडीगढ़ से वो नहीं आई, कम आई है। साथ और भी कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस समस्या के बारे में। सर राम राम। राम राम। कैसे हो सर? बढ़िया जी बढ़िया। कहाँ से हो सर? नरवाना से। क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या कहना चाहोगे, आज इतना धरना प्रदर्शन, काफ़ी पहले भी बैठे थे आप, आज फिर बैठे हो दोबारा से? बस इस बदहाली के लिए हम लोग मजबूर हैं। देखने आप देख रहे हैं 2 दिन से पहले बैठे थे, अब भी बैठे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अफसर लोग चुप हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, लेकिन 10-11 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं। सारे मेरे दोस्त भाई हैं जो सब, कभी दूध लेना है तो कोई जाता है घर से, पैसे नहीं है तो उस करके उसकी बेइज्जती होती है। देखते हैं ये सामान नहीं, घर वाले तो कहते हैं ये चाहिए, लेकिन वो मजबूर है। यहाँ आता है तो अफसर लोग कहते हैं आपके पैसे नहीं आए हैं, सैलरी नहीं मिलेगी, अगली बार ही आएंगे। अभी 10 महीने से यही चल रहा है, और ज़्यादा तक प्रेशर दिया जाता है तो वो कहते हैं अपना घर जाओ, हमारे पास आपके लिए देने के लिए कोई पैसा नहीं है। सर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारा गुजारा किस प्रकार चलेगा? गुजारा तो मुश्किल है चलना। ऐसे ही है, 2-4 भाई है जो साथ में, जो हमारे सीनियर हैं, उनसे थोड़ा बहुत ले देकर काम चल रहा है, रेगुलर कर्मचारी है जो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बेचारे कब तक देंगे हमें। अब तो मुश्किल का हो गया बिल्कुल ही, और अफसर लोग बिल्कुल सिर्फ आनाकानी कर रहे हैं, बस कुछ नहीं देना है। और ऊपर जो आवाज़ उठाई जाती है बस यही कहा जाता है, नहीं हमारे पास बजट नहीं है, बजट मंगवाते हैं, बस कहते हैं बजट कैंसिल हो गया, या कहते हैं LOC आनी थी, LOC नहीं आ रही है। बस 2-4 महीने बहाने बना करके हमारे पीछा छुड़ा लेते हैं, फिर कह देते हैं एक तनख्वाह दे देंगे, वो देने के बाद फिर कहते हैं वो अगली बार फिर आएगी, इकट्ठी दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई भी सुझाव नहीं। यहाँ तो प्रॉपर हम हमारे एक्शन साहब को ही ठहराएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में हमें बोला गया था, कह रहे थे भाई आपको सुचारू रूप से तनख्वाह आएगी, आपकी 1 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मन लगा के कार्य करो। लेकिन अभी कुछ महीनों से उनका रुझान हमारी तरफ से कम होता जा रहा है। उनका ध्यान ज़्यादातर ठेकेदारी करने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है, जिस कारण वो अपना पेमेंट उस साइड कर देते हैं और हमारी तनख्वाह नहीं मिल पाती है। धन्यवाद विनोद जी हमारे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जन स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और अंत में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, लेकिन प्रशासन के सिर पे जू नहीं रहेंगी। तो इसी बात को लेकर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी समस्या को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचाया जाएगा और जल्द से जल्दी समस्या का समाधान हो।